Hello aspirants, welcome back to the channel. My name is Ravi and today I'm here with a different topic or you can say different subject, that is maths. And in maths also an important chapter, time and work. अब टाइम एंड वर्क कंपटीशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप आरआरबी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। द ओनली थिंग दैट विल डिफर इज वे ऑफ आस्किंग एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि इस चैप्टर में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो भी मेथड यूज़ करूँगा वो मेरा खुद का मेथड है कि मैं उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता हूँ। आपको उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आप जिस भी तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हो, अगर आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू हैव टू स्टिक टू दैट ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So before starting with the question answer, let me first introduce you with the simple formula of this chapter. अब पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है जो कि बेस है पूरे चैप्टर का, यही यूज़ होगा, सिर्फ इधर से उधर लेफ्ट राइट मैनिपुलेशन चलेगी। क्या फॉर्मूला है? वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है काम को करने में और कितनी डूअर्स की क्षमता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि पूरे चैप्टर में काम करने वाला है। और वन मोर थिंग जो यूज़ होगी कि जब वर्क कांस्टेंट हो, आपको पता होगा जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, या फिर एफिशिएंसी इक्वल टू 1/टाइम। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 12 days एंड सी इन 15 days. So altogether A and B से will finish the work in how many days? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो डूअर A, B एंड C। यहाँ पे लिखो टाइम उनका, A लेता है 10 days, B लेता है 12 days, C लेता है 15 days। उसके बाद यहाँ पे लिखो टोटल वर्क। अब आपको पता होगा टोटल वर्क क्या होता है, इन सब का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। और इस तरफ क्या निकल के आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी आप बेसिक फॉर्मूला से डिराइव कर पाओगे, क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। सो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ये की 60/10 6, 60/12 5 एंड 60/15 4। सो ये इनकी एफिशिएंसी है कि एक दिन में ए बी सी कितना काम करते हैं इंडिविजुअली। और उन्होंने पूछा कि तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में फिनिश होगा वर्क। सो टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। सो आंसर कितना आ गया 4 days। ये दोनों ऑप्शन में सेम दिया है, इसको आप 14 कर लो तो क्या होगा 4 days। सो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशंस फास्ट करनी है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सिर्फ उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या बनाती है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेज Amal is 5 times as good a workman as Bhairav and therefore is able to finish a job in 48 days less than Bhairav. Working together they can finish it in। अब इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप मार्क कर लो। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो अमल को आप डिनोट करो ए से, भैरव को बी से। अब आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इन्होंने उसकी क्या बताया है, उनकी एफिशिएंसी बताई है, कार्य क्षमता बताई है, तो उसको डिनोट करो ऐसे ई से एफिशिएंसी। भैरव एक काम करता है तो उसी टाइम में अमल कितना कर देता है, उसका 5 गुना। और अब जो ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ से एक रिलेशन और निकलेगा कि जब वर्क कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और जो टाइम होते हैं वे आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहीं से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 5। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए।
और आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये सिंपल रेशो है इनका 1 और 5। आप देखो सेकेंड लाइन पढ़े, उसमें क्या कंडीशन दी है कि अमल इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 48 डेज लेस देन भैरव। अब एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम भी ऑब्वियसली कम लेगा। तो रेशो का डिफरेंस कितना है 4, और ये 4 का जो रेशो में डिफरेंस है ये तो 48 डेज के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब नेक्स्ट थिंग, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। हमने क्या निकालना है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन, मतलब हमने टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, 5 मल्टीप्लाई 12 एफिशिएंसी हो गई। टाइम कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशो था हमने उसको कन्वर्ट कर लिया न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 5 अमल की, 5 1 भैरव की, तो टोटल एफिशिएंसी 6, मतलब 6 रेशो हो गया और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 12। तो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके या जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल फील करो एक बार फिर से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 20 men working 8 hours per day can complete a piece of work in 21 days, how many hours per day must 48 men work to complete the same job in 7 days? मार्क कर लो, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 20 मैन मतलब क्या बताया गया है, हमें ये एफिशिएंसी बताई गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, 20 मैन और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, 8 घंटे काम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। 20 मैन 8 घंटे काम करके 21 दिन में उसको फिनिश कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अब हमारे पास आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, 21 डेज और 8 आवर्स। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ उसने क्या पूछी है, हाउ मेनी आवर्स पर डे मस्ट 48 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 डेज। अब ये जो वर्क है और जो ये जो सेकंड वर्क है, वर्क तो सेम रहेगा, वर्क के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों वर्क क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैंस कितने हैं 48। ठीक है, और आवर्स हमें पता नहीं है, डेज हमें दे रखे हैं कितने 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कैंसिल, 7 3 और 48 6 2। आगे आंसर कितना आएगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ अगर कैलकुलेशन ऐसे आपको समझ नहीं आई होंगी तो। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती, एक बेसिक मेथड होता है, उसके बाद आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, कितनी जल्दी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो क्वेश्चन की, वही आपकी ट्रिक बन जाती है। क्यों, क्योंकि आप उसको सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लेते हो। जैसे 20 मैन इंटू 8 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 48 मैन मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स, कैंसिल, 7 8 6 3 2 जा 2 से 20 10। तो आंसर क्या आएगा 10। कैलकुलेशन आप थोड़ा क्लियरली करके देख लेना। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप, पेंटर ए कैन पेंट a house in 50 days and B can do in 25 days. With the help of C they can do the job in 10 days only. Then C alone can do the job in, again फोर्थ टाइप क्वेश्चन। कैसे, सबसे पहले डिनोट करो डूअर कौन कौन है, ए, फिर उसके बाद टाइम कितना लेता है 50 डेज, सेकंड डूअर बी कितने डेज लेता है 25। एंड विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी तीनों कितने दिन में फिनिश कर देते हैं 10 दिन में। तो ए बी एंड सी तीनों मिलके इतने में फिनिश कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है, क्या बताया था मैंने, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे आई थिंक 100। तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी
इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 4 और ए प्लस बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी 10। ठीक है, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है कि सी एलोन उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब हम 100 हमारे पास काम है और हमने सी का टाइम निकालना है, तो हमें सी की एफिशिएंसी भी तो चाहिएगी। तो वो एफिशिएंसी सी की कैसे निकल के आएगी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 + 4 6 एफिशिएंसी हो जाएगी और टोटल इनकी कितनी है 10। 10 - 6 तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकल के आ गई 4। तो 100/4 कितना आ जाएगा 25 डेज। ठीक है, तो सी कितने दिन में करेगा 25 डेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C can do it in 15 days, and C and A can do it in 20 days. A alone can do the work in. Again, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, सेम प्रोसीजर, जो जो गिवन है उसको लिखेंगे, A + B यहाँ पे उनका लिखेंगे टाइम 12 डेज में, B एंड C कितने दिन में 15 दिन में, C और A कितने दिन में कर सकते हैं 20 डेज में। सो इन्होंने पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले टाइम हो गया, यहाँ पे निकालेंगे टोटल वर्क एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इनके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जब भी आप थोड़ा टाइम सेव कर पाओगे इन क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले थिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेकेंड थिंग आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए और बी की 5, बी + सी की 4 एंड ए और सी की 3। अब यहाँ तक सबने कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ए + बी, बी + सी एंड सी + ए। इस तरफ इनकी एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएंगी, कितनी आ जाएगी 5 4 9 और 3 12। यहाँ पे अब आपको पता होगा हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा ए + बी + सी कितना आ जाएगा 12 के इक्वल, या फिर ए + बी + सी कितना आ जाएगा ये 6 के बराबर। ठीक है, इतनी मैनिपुलेशन तो आप सबको आती होगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ओपन करके इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ए + बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब उसने पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब टोटल वर्क ये है, हमें चाहिए ए की एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी, जब हम उसमें से बी + सी की माइनस करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया, हमारे पास एफिशिएंसी ए की निकल के आ गई 2। और कितने डेज लेगा ए अकेला 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे वो बी की पूछे, सी की पूछे, किसी की भी पूछे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कितना आंसर आ गया 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q do a project in 150 and 100 days respectively. In how many days they can complete 60% of the project if they work together? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, थोड़ा टाइम दे के उसको वही बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें नई चीज़ आपको क्या दिख रही होगी 60% ऑफ द वर्क, लेकिन कुछ भी नया नहीं है इसमें। इससे वही बेसिक चीज़, P लेता है 150 दिन, Q लेता है 100 दिन उसी काम को करने में। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 300 काम आ गया। एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, Q की 3। ठीक है, अब ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता होगा कि उन्होंने पूछा क्या है हमसे कि 60% ऑफ द प्रोजेक्ट वो कितने दिन में करेंगे। जो ये वर्क है, ये वर्क क्या है हमारा 100% के बराबर है ना। हमारा 100% वर्क कितना है 300, और एक कितना होगा अपॉन 100, और 60% वर्क कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, मतलब वो इतना काम पूछ रहा है कि जो 180 जो काम है वो कितने दिन में करेंगे वो साथ मिलके। अब वर्क हमें पता चल गया, उसके बाद टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों ही कितनी है क्योंकि टुगेदर पूछा है, 3 और 2 5, सो कैंसिल आउट करेंगे, कितने डेज आ गए 36 डेज। अगेन आप क्वेश्चन को बार बार देखना कैसे किस तरीके से मैनिपुलेशन हुई है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बेसिक यही रहेगा। और मैं ये मेथड क्यों फॉलो करता हूँ, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से इस तरीके से
सॉल्व हो जाता है मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 10 men can finish a piece of work in 10 days whereas 12 women can finish it in 10 days। और पूछा गया है कि 15 men and 6 women undertake to complete the work in how many days। अब एक और टाइप का क्वेश्चन मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक रिलेशन डिराइव करना होता है। वो रिलेशन कैसे आता है, अब देखो क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले वर्क क्या दे रखा है हमें, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी 10 मैन और टाइम कितना है 10 डेज। और इसी काम को वुमेन्स कितने में करती हैं, 12 वुमेन करते हैं इस काम को और 10 दिन लेती हैं। अब वर्क तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा। वो रिलेशन कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 10 10 कैंसिल, सो मैन और वुमेन का रेशो क्या आ गया 12/10 और सिंपलेस्ट होल रेशो 6/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मैन 6 वुमेन के बराबर है। अब इस रिलेशन का 2 जगह यूज़ होगा। अब वो कैसे होगा वो देखो। हमसे पूछा क्या गया है कि 15 मैन और 6 वुमेन मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने टाइम निकालना है और अभी हमारे पास वर्क भी नहीं पता हमें कि स्पेसिफिक वर्क एग्जैक्टली कितना है। तो वो कैसे निकलेगा, अब हमें मैन की वैल्यू पता चली कितनी है 6, वुमेन की पता चल गई 5। तो पुट करेंगे 6 10 कितना आ जाएगा 600। ये हमें आ गया टोटल वर्क। अब इसी को आप वुमेन में पुट करके देख लो क्योंकि वर्क तो सेम ही आना है। वुमेन में पुट करेंगे 12 5 60 इंटू 10 अगेन 600। आप कैसे भी निकाल के देख लो वर्क हमारा सेम आना है। तो वर्क हमें पता चलेगा कितना आ गया, हमारा वर्क आ गया 600। और उसके बाद अब हमें मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है या फिर वुमेन को मैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें कंपेयर तभी तो होंगी जब दोनों एक ही उसमें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मैन 6 वुमेन के बराबर है तो 15 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। तो 18 वुमेन के बराबर, या फिर देख लो कैसे आई। 5 मैन 6 वुमेन के बराबर, एक मैन 6/5 के और 15 कितने के बराबर 18 के, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वुमेन कितनी हो गई 18 और वर्क कितना है हमारे पास 600 और प्लस में 6 वुमेन ये भी तो हैं। टोटल कितना आ गया 600/24। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6400, मतलब 25 डेज लेंगे दोनों मिलके इस काम को करने में। आंसर क्या होगा ए, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, इस वजह से हो सकता है कि तुम्हें लगे कि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। सिर्फ थोड़ा सा इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 5 पर्सन कैन मेक 5 मैट इन 5 आवर्स। अब यहाँ पे वर्क हमें उन्होंने बता दिया है, जो 5 मैट बने हैं वो क्या है, वो हमारा वर्क है। और इस टाइप के उसके लिए एक फॉर्मेट यूज़ होता है, एफिशिएंसी 1 टाइम 1 अपॉन में वर्क 1, सेकेंड एफिशिएंसी सेकेंड टाइम एंड सेकेंड वर्क। ये कंपैरिजन होता है एक तरीके से, या फिर आप उसको कह सकते हो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अब अप्लाई करो। एफिशिएंसी कितनी है 5 पर्सन है, ठीक है। टाइम कितना लेते हैं 5 घंटे लेते हैं और कितना काम करते हैं 5 मिनट बनाने का काम करते हैं, वही। दूसरी एफिशिएंसी कितनी है 10 पर्सन की, टाइम 10 आवर्स। और हमसे पूछा है कि वो कितने मिनट बनाएंगे, मतलब कितना काम करेंगे। हमसे W2 पूछा है, कैसे निकलाएगा 5 2 जा तो कितना आ गया 20 मिनट्स। अब इसको जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली तुक्का लगाते हैं कि 5 पर्सन 5 घंटे 5 मिनट बनाते हैं तो 10 10 बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says, Parimal has done 1/4 of the job in 10 days. Salim complete the rest of the job in 20 days. In how many days can they together do the job? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है देखो।
परिमल 1/4 वर्क कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और परिमल से अगर हमने पूरा कंप्लीट काम करवाना है तो कंप्लीट काम मान लो हमारा 1 था, तो पूरे काम को करने में वो कितना टाइम लेगा? 10 × 4 40 डेज। ठीक है, कंप्लीट काम को करने में। अब सलीम, उन्होंने बोला कि सलीम कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 20 डेज। रेस्ट ऑफ द जॉब का मतलब क्या हुआ कि 1/4 परिमल ने किया था, और जो बचा कितना, जो 3/4 जो काम बचा है हमारा, वो सलीम कितने दिन में करता है? 20 डेज में। और अगर हमने सलीम से भी पूरा काम करवाना हो तो कितने दिन में करेगा वो? 20 × 4/3, तो 80/3 डेज में सलीम करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता चलेगी कि कंप्लीट काम ये इंडिविजुअली इतने इतने दिन में करेंगे। ठीक है, अब पूरा कंप्लीट काम वो साथ में कैसे करेंगे? अगेन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? डूअर लिखो यहाँ पे, उसका टाइम लिखो। ठीक है, और क्या निकालो? टोटल वर्क। अब देखो, आप सोचोगे कि ये फ्रैक्शन में है तो इसका वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू है ना, उसी को टोटल वर्क मान लो आप। ठीक है, आप टोटल वर्क मान लोगे तो उससे ईजी क्या होगा? देखो, इसकी एफिशिएंसी डायरेक्ट निकल के आ गई 1, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? वर्क अपॉन, जब आप टाइम करोगे तो कितनी आ जाएगी? 40 से ठीक कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? 2/3। ठीक है, तो आपको अलग से एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको डायरेक्टली आप टोटल वर्क ले लो। अब उसने बोला है कि जो दोनों है साथ मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 80/3, और डिवाइड बाई क्या करना है हमने? दोनों की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 2/3 + 1 कितनी आ गई? 5/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इससे जाएगा, तो 16 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कैलकुलेशन को देख के स्टक नहीं होना है। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट वे सोचो। अब इस टाइप को आप जब भी कर पाओगे जब आपने पहले इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब जैसे मैंने बताया कि फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली वर्क ले लेना है, और जब तक आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी आप डायरेक्टली एग्जाम में इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively. They all work together for 4 days, then C quits. How many days will A and B take to finish the rest of the job? ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन सेम जो हमारा बेसिक मेथड हम करते आए हैं। A 50 डेज, B 75 डेज एंड C इन 20 डेज। एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक 300 आएगा। देख लेना, जो भी आपको इनका लगे कि तीनों से डिवाइड हो रहा है वो आप एलसीएम उठा के रख सकते हो, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितना आ गया? एफिशिएंसी आएगी 6, इसकी आएगी 4 और इसकी आएगी 15। अब टोटल वर्क इतना है, एफिशिएंसी सबकी इतनी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब 7 काम उन्होंने सिर्फ 4 दिन ही किया, तो उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी इतनी है। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 + 6 10 एंड 15, तो 25 वर्क वो एक दिन में करते हैं। ठीक है, और उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया। 4 दिन में साथ में काम किया तो कितना काम कर लेंगे? मतलब 100, मतलब 100 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया जब उन्होंने साथ में काम किया जब तक। तो काम हमारे पास कितना बचा? 200 काम बचा ना। तो उसने बोला है कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। अब 200 काम हमारे पास बचा है, और ए और बी उसको कंप्लीट करने में कितने डेज लगे? तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10, तो सिंपल आ गया ना, कितना आंसर? 20। ठीक है, तो आप एक अपना जो कॉन्सेप्ट है या फिर एक जो तरीका है उसको अपने माइंड में सेट कर लो, हर टाइप के क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, A can do 75% of the job in 18 days and B can do 25% of the job in 12 days. If they work on it together, in how many days they can do the 75 of the job, 75% of the job? आप थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट आई थिंक मिक्स कर दिया उन्होंने, लेकिन सिंपल आपको बेसिक तरीका मैंने बताया जब भी परसेंटेज का दे रखा हो। अब यहाँ पे आप एक काम और करो। ठीक है, आप इस परसेंटेज को सिंपल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब कैसे होगा? आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होगी क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है 1/100।
सो 75/100, 25 से जाएगा 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, ए डज 3/4 ऑफ द वर्क इन 18 डेज। सो ए एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 18/4/3, 3 6 जा कितने दिन में, 24 डेज में। ठीक है, अगेन बी का मैं ये कन्वर्जन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, बी 1/4 काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। अब धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन क्या है, फास्ट करते जानी है, आपको स्टेप्स अपने माइंड में सॉल्व करने हैं। ठीक है, और बी हो गया। अब अगेन बेसिक पे आ जाओ, हमें कंप्लीट काम पता चल गया, ए 24, बी 48। सो टोटल वर्क कितना आ गया, 48। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। अब एक लाइन और कंफ्यूज करने के लिए डालिए, क्या है कि 75% ऑफ द जॉब कितने टाइम में करेंगे। अब ये काम कितना है, ये तो 100% है ना, तो 100% वर्क की वैल्यू आपके पास कितनी है, 48। 1% की कितनी हो जाएगी, 100, और 75 की आपको निकालनी है। 25 3 जा 4, 4 1, तो कितना आ गया, 36। इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि जो 36 जो काम है उसको वो साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। एफिशिएंसी दोनों में कितनी आएगी, 2 + 1 3, तो आंसर कितना आ गया, सिंपल 12, डी ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने घुमा रखी होती है। अब कैसे अप्रोच करना है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। अब जहाँ पे भी इस टाइप की स्टेटमेंट मिल जाए, आपको पता है कि उनकी क्षमता बता रहा है, एफिशिएंसी बता रहा है। लिख लो जो भी चीज़ उन्होंने बताई है, ए और बी। ए ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी होगी, 2। ठीक है, और अगेन मैंने बताया था जब वर्क सेम हो तो एफिशिएंसी और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहीं से हमें टाइम का भी पता चल जाएगा। ये स्टेप आपको पेपर एग्ज़ाम के टाइम में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके डायरेक्टली माइंड में आएंगे कि हाँ एफिशिएंसी 2 1 है तो टाइम ऑटोमेटिकली 1 और 2 होगा। ठीक है, अब एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब दोनों साथ मिलके उस काम को 16 दिन में फिनिश कर लेते हैं। मतलब कोई वर्क है उसको किसी एफिशिएंसी के साथ मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 16 डेज में, और एफिशिएंसी दोनों ही कितनी है, 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल काम कितना आ गया, वह कितना आ गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कितना आ गया, 48। मतलब 48 आपके पास टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क आपको पता चल गया 48। अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। अब इसी काम को कंप्लीट करने में ए कितना टाइम लेगा, मतलब टाइम निकालना है। ठीक है, और वर्क हमें पता है तो एफिशिएंसी डिवाइड होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो आंसर कितना आएगा, 24, सिंपल। ठीक है, सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी इन 15 days, दे अंडरटेक टू कंप्लीट इट टुगेदर फॉर ₹450। तो इसमें बताना है कि आपको ए का शेयर क्या होगा। ठीक है, अब ये भी एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये जनरली एसएससी वाले पूछते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हमने कुछ नहीं करना, बेसिक पे आ जाओ अपने। डूअर कितना टाइम लेता है, 12 days, बी कितने डेज लेता है, 15 days। टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 60, एफिशिएंसी ए की, बी की 4, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, जब भी हमें जो भी वेजेस मिलते हैं या फिर जो वेतन जो हमें मिलेगा वो हमें किसके अकॉर्डिंग मिलता है, हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो 5 काम करता है, ठीक है, या फिर कोई 4 काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी है 9, और उनकी 9 एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए उनको कितने रुपए मिले हैं, 450। मतलब 9 की वैल्यू कितनी है, 450, तो एक की कितनी हो जाएगी, 50। और पूछा कितना, ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, सिंपल
कितना मिल गए? 250 रुपये एक को मिलेंगे। सो गाइज ये थे, आई थिंक ये 10 से 15 क्वेश्चन हो गए होंगे कंप्लीट। मैंने कोशिश की है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँ। अगर आपने इन टाइप को प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, डिफेंस, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप इसमें कंप्लीट कर दिया है। और किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो तो देन डू करेक्ट मी एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।